पैसा पैसा पैसा। दोस्तों, आजकल हर किसी को पैसा चाहिए। दुनिया का हर इंसान सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सिर्फ पैसे की ही माला जपते रहता है। फिर चाहे करोड़ों की गाड़ी में घूमने वाला अमीर आदमी हो या फिर फुटपाथ पर भीख मांगने वाला भिखारी। आज के समय में पैसे ने इंसान को इतना गुलाम बना लिया है कि आदमी इसके लिए चोरी, डकैती, लूटमार, धोखा, मर्डर सब करने के लिए तैयार रहता है। क्योंकि दोस्तों, आजकल लोग सिर्फ पैसे वालों से रिश्ता रखना पसंद करते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो अनजान लोग भी आपके दोस्त बन जाएंगे, और यदि पैसा नहीं है तो आपके अपने रिश्तेदार भी आपको पहचानने से इनकार कर देंगे। आजकल लोग रिश्तों से ज्यादा पैसे को महत्व देने लगे हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया में पैसे की शुरुआत कैसे हुई? कहां से आया इतना सारा पैसा? और जब दुनिया में पैसा नहीं था तो कैसा था इंसान का जीवन? चलिए, आज मैं आपको हजारों साल पीछे लेकर चलता हूं और हम साथ में समझने की कोशिश करते हैं कि पैसे की शुरुआत कब और कैसे हुई। दोस्तों, वर्तमान समय में पैसा इंसान की सबसे प्रमुख जरूरतों में से एक है। इसके बिना इंसानी जीवन की कल्पना भी अधूरी सी लगती है। दोस्तों, किस प्रकार बार्टरिंग सिस्टम से होते हुए क्रिप्टो करेंसी तक पहुंच चुके पैसे के सफर को समझने के लिए हमें कई हजारों साल पीछे जाना होगा। बात उस समय की है जब इंसानों का कोई स्थायी निवास नहीं हुआ करता था, बल्कि इंसान अपने आप को जिंदा रखने के लिए सिर्फ जानवरों के शिकार पर निर्भर था। उस समय दुनिया में पैसे जैसी कोई चीज नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब इंसान स्थायी रूप से कबीलों में रहने लगा तो उसने अपनी जरूरतों के लिए दूसरे कबीलों से संपर्क साधना शुरू कर दिया। जैसे अगर एक कबीलों को उन्नत हथियार लेने होते थे तो इसके बदले उसे दूसरे कबीले को ताजा मांस या कोई वस्तु देनी होती थी। धीरे धीरे कबीलों के बीच व्यापार बढ़ने लगा और इस प्रकार आगे चलकर बार्टरिंग सिस्टम की शुरुआत हुई। अब लोग वस्तु के बदले वस्तु देकर आसानी से व्यापार कर सकते थे, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। बार्टरिंग प्रणाली धीरे धीरे पूरे विश्व में उपयोग ली जाने लगी। क्योंकि उस समय ये प्रणाली नई और काफी सरल थी, इसलिए काफी लंबे समय तक प्रचलन में रही। लेकिन समय के साथ इस प्रणाली में भी लोगों को कई समस्याएं आने लगी, क्योंकि इस तरह के व्यापार में दो लोगों को विपरीत वस्तुओं की आवश्यकता होनी चाहिए थी। उदाहरण के लिए, अगर किसी किसान के पास अनाज होता था और उसे कमीज खरीदनी होती थी तो उसे ऐसे इंसान को ढूंढना होता था जिसे अनाज की जरूरत हो और बदले में कमीज दे सके। इसलिए कई बार व्यापार करते समय ऐसी समस्या उत्पन्न हो जाती थी कि एक व्यक्ति को तो उसकी जरूरत का सामान मिल जाता था, लेकिन सामने वाले इंसान को उस वस्तु की जरूरत नहीं होती थी जो दूसरा इंसान उसके बदले में देना चाहता था। इसलिए इस तरह के व्यापार में कई बार लोगों को अपने पसंद का सामान खरीदने में परेशानी हो जाती थी। इस समस्या के समाधान के लिए कमोडिटी मनी की शुरुआत हुई, यानी लोगों ने उस हर चीज को पैसे की तरह इस्तेमाल करना शुरू किया जो मूल्यवान थी और जिसे हर कोई आसानी से ले सके, जैसे पालतू जानवर, हीरे, मोती, गहने, तंबाकू, शराब और हथियार। धीरे धीरे आगे चलकर एक समय ऐसा भी आया जब इंसानों को भी दासों के रूप में खरीदा और बेचा जाने लगा। लेकिन कमोडिटी व्यापार में भी समय के साथ कई खामियां देखने को मिली। जैसे कई लोग व्यापार करते समय अपनी वस्तु को सामने वाले की वस्तु से अधिक कीमती बताकर व्यापार करने से मना कर देते थे। दूसरा, इस तरह के व्यापार के बदले मिलने वाली सामग्री जैसे शराब, तंबाकू और खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रखा जा सकता था। इसलिए एक बार फिर से व्यापार करने में लोगों को परेशानी आने लगी। अब लोगों को किसी ऐसी चीज की आवश्यकता थी जिसके जरिए आसानी से हर चीज खरीदी और बेची जा सके, और यहीं से शुरुआत हुई पैसे की। लेकिन दोस्तों, ये वो पैसा नहीं था जिसे आज हम उपयोग में लेते हैं, बल्कि ये पैसा सिक्कों के रूप में था। सबसे पहले सिक्कों की शुरुआत चीन में लगभग 900 बीसी में हुई थी। उस समय चीन में पीतल और तांबे के सिक्के बनाए जाते थे जो एक सीमित भूभाग में प्रचलित थे, लेकिन इन सिक्कों को कुछ खास पहचान नहीं मिल सकी। सिक्कों की आधिकारिक रूप से शुरुआत आज से लगभग 2600 साल पहले ग्रीस में हुई थी, जिसे आज पश्चिम तुर्की के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले यूनानियों ने अपना पहला सिक्का लीडियन स्टार को सोने और चांदी के मिश्रण से तैयार किया था। इन सिक्कों पर कई प्रकार की मुहर और चित्र बने होते थे। पैसे के रूप में धातु के सिक्कों ने दुनिया के अन्य हिस्सों में भी तेजी से लोकप्रियता हासिल की और उसके बाद हर राजा ने अपने नाम के सिक्के जारी करना शुरू कर दिए।
इन सिक्कों के बीचों बीच एक छेद हुआ करता था ताकि सिक्कों को बांध कर रखा जा सके। सिक्कों के आविष्कार से व्यापार करना काफी आसान हो गया था, लेकिन इन्हें व्यापार के लिए साथ में लेकर घूमना अभी भी काफी मुश्किल काम था। इस समस्या के समाधान के लिए अब लोगों को एक ऐसी मुद्रा की जरूरत थी जो वजन में हल्की हो और उसे व्यापार करते समय आसानी से साथ में ले जाया जा सके। यहीं से इंसान के मन में कागजी मुद्रा का विचार आया। कागजी मुद्रा को सबसे पहले धनी व्यापारियों ने वचन पत्र के रूप में इस्तेमाल किया, क्योंकि व्यापार करते समय बड़ी मात्रा में सिक्के साथ में ले जाना संभव नहीं था। इसलिए वे वास्तविक सिक्कों को एक विश्वसनीय व्यक्ति के पास छोड़ देते थे और बदले में एक नोट ले जाते थे जिसमें लिखा होता था कि उनके पास कितने सिक्के हैं, जिसे वे व्यापार करते समय मुद्रा के रूप में उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद व्यापारी जाकर इन नोटों को वास्तविक पैसे में भुना लेते थे। ये प्रणाली ठीक वैसी थी जैसी आज हम बैंक में चेक जमा करा के नकदी हासिल करते हैं। अब दोस्तों, वचन पत्र से व्यापार करना तो आसान हो गया, लेकिन ये वास्तविक समाधान नहीं था, क्योंकि अभी भी व्यापार करने के लिए सिक्के ही ढालने पड़ते थे। लगभग 11वीं शताब्दी के आसपास जब यूरोप और चीन के बीच व्यापार तेजी से बढ़ने लगा, तो चीनियों के पास सिक्के ढालने के लिए तांबे की कमी होने लगी। इस कमी को पूरा करने के लिए उन्होंने वचन पत्र के बजाय वास्तविक कागजी मुद्रा का उपयोग करना शुरू कर दिया। सबसे पहले 12वीं शताब्दी के आसपास चीन के तत्कालीन शासक कुबला खान ने लकड़ी की छाल और जानवरों के चमड़े पर कुछ प्रतीकों को मुद्रित करके कागजी मुद्रा छापना शुरू किया, जिसे IOU कहा जाता था, जिसका मतलब होता था मैं तुम्हारा कर्जदार हूं। असल में पेपर मनी की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, लेकिन पेपर मनी की शुरुआत के बाद भी लगभग 500 सालों तक ये मुद्रा यूरोपीय देशों में लोकप्रियता हासिल नहीं कर पाई, जिसका प्रमुख कारण था यूरोपीय देशों के पास सिक्के ढालने के लिए अत्यधिक मात्रा में कच्ची धातु का उपलब्ध होना। 17वीं शताब्दी के लगभग जब यूरोपीय देशों ने विश्व के बाकी देशों को औपनिवेशिक बनाना शुरू कर दिया, उसके बाद ही यूरोपीय देशों ने पेपर मनी का चलन शुरू किया। लगभग 17वीं शताब्दी तक पैसे छापने की जिम्मेदारी बैंकों और निजी संस्थानों के पास थी। बैंक सोने और चांदी के सिक्कों के बदले पेपर मनी उपलब्ध करवाते थे। एक समय ऐसा आया जब बैंकों ने लोगों के सोने चांदी अधिक मात्रा में पाने के लिए जरूरत से ज्यादा पेपर मनी छापना शुरू कर दिया। बाजार में एक साथ जरूरत से ज्यादा पैसा आने से महंगाई तेजी से बढ़ने लगी। बढ़ती हुई कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सभी राजाओं ने अपने अपने राज्यों में मुद्रा छपाई पर नियंत्रण करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बदलता गया और राजा महाराजाओं के स्थान पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं लागू होने लगी, जिसके फलस्वरूप हर देश ने अपना एक सरकारी बैंक स्थापित किया। जैसे आज हमारे देश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम करता है, तब जाकर पैसे का जन्म हुआ, जिसका आज हम उपयोग करते हैं। दोस्तों, सिक्के और कागजी मुद्रा के प्रचलन के बाद मुद्रा के कई नए रूप निकलकर सामने आए। ऑनलाइन भुगतान के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का इस्तेमाल किया जाने लगा और आजकल क्रिप्टो करेंसी के रूप में बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जा रहा है। दोस्तों, ऑनलाइन पेमेंट ने आज हमारे जीवन को बदल कर रख दिया है। अब हमें हर समय अपने पास नकदी रखने की आवश्यकता नहीं है। हर काम के लिए एक स्मार्टफोन ही काफी है। वर्तमान समय में पूरी दुनिया में लगभग 360 लाख करोड़ डॉलर धन मौजूद है, जिसका कुछ हिस्सा आपकी जेब में भी मौजूद होगा। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें।